हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार आज आप लोगों को दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना बताऊंगा। केस 1 में अगर x और y दो कोई रेशनल नंबर है, x इज लेस देन y, ये कंडीशन कोई आवश्यक नहीं है, तो उन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना होगा। तो सीधे x प्लस वाई को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई के तरह लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5। तो सिंस 1/3 इज लेस देन 2/5, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स 1/2 विद इन ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/5। सॉल्व करने के बाद 11/30। सो अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5 इज 11/30। केस 2, find n rational number between two rational numbers when their denominator is same। दो रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर निकालना जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। इन दिस केस ईच रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1। n क्यों लिया गया है? चूँकि हमें कितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, n। देयरफॉर हम सभी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? n प्लस 1 से, और इसके बाद हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 3/7। तो यहाँ कितना रेशनल नंबर निकालना है? 5। तो n इज इक्वल टू 5। तो n प्लस 1 का वैल्यू 5 + 1 6। अब 4/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 24/42। इसी तरह 3/7 में क्या आएगा? 18/42। Therefore 5 rational numbers are 19/42, 20/42 and 21/42, 22/42, 23/42। अब अगर हमें n रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो जिसमें डेनोमिनेटर सेम न हो, इसके लिए हम दोनों रेशनल नंबर को x और y मान लेते हैं, जहां x क्या होना चाहिए? y से छोटा होना चाहिए या y x से बड़ा होना चाहिए। अब इसके लिए क्या निकालते हैं? एक d का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है? y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। n क्या है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर विच आर टू बी फाउंड, जिसे आप निकालना है, जितनी संख्याएं निकालनी है। अब पहला रेशनल नंबर x1 क्या हो जाएगा? x प्लस d। दूसरा नंबर x2 प्लस 2d। तीसरा रेशनल नंबर x प्लस 3d। चौथा x प्लस 4d। इसी तरह से हमें nth रेशनल नंबर कैसे मिल जाएगा? xn इज इक्वल टू x प्लस nd। अब हम आप लोग को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग के रूप में कन्वर्ट करने का क्या रूल है वो बताने जा रहा हूँ। अगर कोई भी रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कब? अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम 2 और 5 रहेगा तब। 2 और 5 के अलावे अगर रेशनल नंबर में दूसरा फैक्टर आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है, रेशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसेबल एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ q इज़ नॉट इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर m। अगर 2 और 5 के अलावे कोई और फैक्टर आएगा तो डेसिमल क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब उसका रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वे सभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है। दूसरा है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज नॉट नेसेसरीली एन इरेशनल। दो इरेशनल का सम ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल होगा। एग्जाम्पल में देखिए, 3 + √2 इरेशनल है, 5 - √2 इरेशनल है, लेकिन इनका सम निकालिए तब +√2 -√2 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका? 8 आ गया। अब एग्जाम्पल सेकंड में देखिए, 3√2 एंड 5√2 ये दोनों भी इरेशनल है, लेकिन इनका सम क्या आया? 8√2।
यानी कंडीशन क्या है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज इरेशनल होता है। यहाँ दोनों हो सकता है, रेशनल और इरेशनल दोनों। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज नॉट नेसेसरीली इरेशनल। एग्जाम्पल में 3 + √2 एंड 8 + √2, इनका डिफरेंस निकालिए तो -5 रेशनल आया। अगर यही इस तरह से इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिया जाए 7√5 और 3√5, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4√5, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सी, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज नॉट नेसेसरीली इरेशनल। एग्जाम्पल के लिए 5 + √2 एंड 5 - √2, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो 25 - 2 23, जो कि रेशनल है। अगर यही ऐसे एग्जाम्पल ले लिया जाए 3√2 एंड 2√3, तो इसका प्रोडक्ट क्या है, इरेशनल है। इसी तरह कोसेंट ऑफ टू इरेशनल्स इज नॉट नेसेसरीली इरेशनल। एग्जाम्पल 5√7 एंड √7, इनका कोसेंट क्या है, 5 आया, विच इज़ रेशनल। लेकिन यही अगर हम ऐसे ले लें इरेशनल नंबर्स 5√6 एंड √2, तो इनका कोसेंट क्या आया, 5√3, जो कि इरेशनल है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम व्यू और लाइक ज़रूर दीजिएगा।